Students, how are you all? I think all are you fine and healthy. So students, this is the video number 4th on class 9th chemistry, chapter number 2 is matter around us pure. तो जो हमने ये कंसंट्रेशन है इसकी पहले भी बात की थी, ठीक है। और कंसंट्रेशन के बारे में, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसके बारे में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज expressed as the amount of the solute present in a given amount of solvent or solute। तो इससे जस्ट पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्या है, वाटर है और इसमें मैं सोल्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो ये सोल्ट है, सोल्ट तो क्या है यहाँ पर सोल्यूट और वाटर क्या है सोलवेंट, ठीक है। जो सोल्ट और वाटर को मिक्स करने से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसमें जो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं या दो हिस्से हैं, वो पहला सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। सोल्यूट जिसको हम ऐड करते हैं और सोलवेंट जिसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि सोल्यूट क्या है जिसको हम ऐड करने वाले हैं और सोलवेंट जिसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है सोल्ट और सोलवेंट क्या है यहाँ पर वाटर, ठीक है। तो यानी कि हम किसी सोलवेंट में कितना सोल्यूट मिला रहे हैं वो हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा मास बाय मास परसेंट और दूसरा है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो पहला जो कंसंट्रेशन है यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है कितना सोल्यूट हमने मिलाया है, तो यानी कि मास वही होगा हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास वन कंपोनेंट, ठीक है। किसी एक कंपोनेंट सोल्यूट या सोलवेंट का हमने कितना है मास ऐड किया है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी दो क्या है हमारे पास कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ए को हम मान लेते हैं भाई सोल्यूट और बी को मान लेते हैं हम सोलवेंट, ठीक है। ए को मान लेते हैं हम सोल्यूट और बी को सोलवेंट। तो इसी तरीके से क्या है, तो हम देखिए मास परसेंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे मास ऑफ ए टू द मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा मास परसेंट ऑफ ए, ठीक। सेम इसी तरीके से अगर बी जो हमारा सोलवेंट है इसका निकालना चाह रहे हैं हम, तो इसका भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो मास ऑफ बी टू दी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात अगर हम करते हैं, तो इसमें हमने मास लिया है, सिर्फ चेंज कितना है सेम यहाँ पर एम ए की या डब्ल्यू ए की जगह वी ए कर देना है और टोटल वो जो सॉल्यूशन है हमारा उसका वॉल्यूम लेना है और इनटू में 100। ऐसे ही बी के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी कराया था, आज दोबारा एक बार रिपीट करा दिया है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन में करा चुका हूँ, कैसा होता है होमोजीनियस प्रॉपर्टी का है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि इसका हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर का मीन्स है, देखिए मान के चलो हमारे पास ये कोई गिलास है, उसकी एक कंटेनर है, तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और हम चाह रहे हैं कि इसमें से सोल्यूट और सोलवेंट सेपरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसको इस गिलास की ट्यूब में डाल देंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे ये सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे, तो आप देखोगे कि सेम जो यहाँ से है वही हमें यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा बहुत भी अगर क्या हुआ वो फिल्टर हो गया, ठीक है। तो फिल्टर का मीन्स है यहाँ पे कि सोल्यूट और सोलवेंट इसमें से अलग नहीं होंगे, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट यहाँ पर अलग नहीं होंगे, तो फिल्ट्रेशन का ये मतलब है। तो अगर यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर बाय चांस थोड़ा बहुत भी नीचे आ जाता है तो उसमें सोल्यूट या सोलवेंट अलग सेपरेट नहीं होंगे। तीसरा एक और इसमें प्रॉपर्टी है कि स्टेबल नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये पूरा है नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मीन्स है
कि सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। मींस अगर सॉल्यूशन को आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सोल्यूट नीचे बैठ गया, सोलवेंट अलग सोल्यूट से हो गया, ठीक है। तो मींस क्या है, स्टेबल है। अगर नीचे बैठ जाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम अनस्टेबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अनस्टेबल, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती इसमें। मींस अगर आप इधर से कोई टॉर्च लेके इधर मारोगे तो इधर आपको कोई लाइट नज़र नहीं आएगी। इसका मीन्स कोई भी लाइट की स्कैटरिंग यहाँ पर नहीं होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इनको। अ सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो सिंपली आपको पता चल चुका है यहाँ पर कि जो सोल्यूट है वो क्या है, यहाँ पर 5 ग्राम यूरिया है, और सोलवेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है यहाँ पे मास परसेंट ऑफ यूरिया। तो सिंपली क्या डालेंगे, मास परसेंट का फॉर्मूला, यानी कि मास परसेंट ऑफ सोल्यूट टू द टोटल सॉल्यूशन का। तो ये कितना था भाई, 5 ग्राम है, ठीक है। और हमें नीचे लेना है सॉल्यूशन का, तो 95 + 5 ये टोटल हो गया इंटू 100, ठीक है। तो देखिए ये भी 100 हो गया और ये भी 100, कट कितना बचेगा हमारा 5। तो 5% क्या है इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट द मासेज ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, ठीक है। तो इसका मीन्स है 25% यहाँ गिवन है, मीन्स ये कंसंट्रेशन गिवन है। और जो मास है हमें शुगर केन का और वाटर का वो हमें अलग अलग हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है, ठीक है। और हमें सॉल्यूशन का दे रखा है 250, ठीक है। तो 3 क्वांटिटी हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर हम मास परसेंट लगाए तो सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये तो हमें दी है क्वांटिटी यहाँ पर, जो कंसंट्रेशन है 25 दी है। तो मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। और सॉल्यूशन का 250 ये दे रखा है यहाँ पे, यू रख दिया। तो यहाँ से देखोगे आप कि सोल्यूट जो होगा यहाँ पर, जो केन शुगर है उसका निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 25 यहाँ 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 250 से और डिवाइड बाई 100। तो देखिए तो मास परसेंट कितना है निकल के शुगर केन का, 62.5 ग्राम, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा, वाटर का भी पूछ रहा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो 250 है। अगर 250 में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन में से अगर हम ऐड कर वो सॉरी माइनस करेंगे सोल्यूट को, तो हमारे पास सोलवेंट आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर सॉल्यूशन में से हम माइनस करेंगे किसको, सोल्यूट को तो जो निकल के आएगा वो सोलवेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही किया है, देखिए हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो सोलवेंट है वाटर, उसके लिए क्या किया हमने, सॉल्यूशन में से माइनस किया है सोल्यूट को। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 187.5 ग्राम निकल के आ गया है ये, ठीक है। सेम तीसरा एग्जांपल, अ सॉल्यूशन कंटेन 35 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। सिंपली क्या है ये, सोल्यूट है, क्या है ये, सोल्यूट है। इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, ये सोलवेंट है। ये ध्यान रखना ये 300 ग्राम वाटर दिया है ना कि सॉल्यूशन, ठीक है। ये 300 ग्राम वाटर दिया है ना कि सॉल्यूशन। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, किसको, 35 को और 300 को, तब आपको सॉल्यूशन का मिलेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है तभी कर पाएंगे आप। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मास परसेंट कितना है, सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इंटू 100 रह गया भाई यहाँ, इंटू 100, ठीक है। हाँ ये आगे लगा हुआ है। तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, अब सोल्यूट का कितना दिया है, 35 डाल दिया हमने। और जो सॉल्यूशन का होगा वो कितना होगा, 35 + 300। सो 35 + 300 ऐड किया इंटू 100। तो जो कंसंट्रेशन निकल के आएगी वो आएगी 10.45। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स विद 75 ml ऑफ वाटर। तो सिंपली सोलवेंट क्या है यहाँ पर, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए अब वॉल्यूम का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, सेम वही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक।
ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सोल्यूट आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पर, एल्कोहल है, तो 5, तो 5 डिवाइड बाई टोटल सॉल्यूशन का ये हो गया 75 + 5 और इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिंपली देखिए, अगर पूछने लग जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। क्या करना है हमें, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ध्यान से सुनिए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ठीक, यानी कि जो सोल्यूट का जो मास लेना है वो ग्राम्स में लेना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है किस चीज़ में, लीटर में। इसका मीन्स है कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो होगी यहाँ पर ग्राम पर लीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जो स्ट्रेंथ की यूनिट होगी वो होगी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। एक बार और लिख दिया है मैंने ये। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला है, यही क्वेश्चन है। देखिए, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ml ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। तो देखिए सोल्यूट का यहाँ पर ये रहा 5 ग्राम है, तो ग्राम में यही गिवन है, टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर सॉल्यूशन का वो दिया है 200 ml। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर लेना है लीटर में, तो इस ml को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। वी नो दैट इन 1 लीटर देयर इज 1000 मिलीलीटर। सो इन 1 ml कितना होगा, 1/1000 लीटर। ठीक है, तो यानी कि ml की जगह में ये क्वांटिटी रखनी है लीटर को चेंज करने के लिए। तो हमने 5/20 किया था, तो 5 सेम, तो ml की जगह क्या रखेंगे हम, 1/1000। सो 200 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर की है, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं। ये 5 है, 5/200 ml था ये यहाँ पे, 200 ml। ठीक है, तो ml की जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ml की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है 1/1000 लीटर। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, देखिए 0 0 से 0, 2 5 जा, और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 25 ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what mass of sodium hydroxide must be dissolved in 500 ml of solution so the strength। ठीक है, सेम वो ये स्ट्रेंथ गिवन है, मास पूछा है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन खुद करके देख सकते हैं आप। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी पढ़ते हैं, क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, किस चीज़ का मैक्सिमम अमाउंट है, सोल्यूट का, विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्यूट की जो 100 ग्राम सोलवेंट में क्या कर सकते हैं हम, डिज़ोल्व कर सकते हैं, और जो डिज़ोल्व करने से सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होगा वो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीन्स है कि आप अगर उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख दोगे, ठीक है, तो नीचे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक नीचे इसके बारे में मैंने डिटेल पहले वीडियो में बात कर रखी है। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिए। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, हम उस चीज़ को कहेंगे सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है इसी तरह का, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट आर डिजोल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एट 25 डिग्री, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम कि मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला लिखना याद नहीं रहा मेरे। ठीक है, ध्यान रखिए आप, सोल्यूबिलिटी के लिए फॉर्मूला है कि मास किसका लेना है, सोल्यूट का, किसके रेस्पेक्ट में, सोलवेंट के, और 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, जो मास परसेंट वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट है उसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर
वहाँ पर हम लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पर हमने लिया है सोलवेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया है सोलबिलिटी के लिए सोलवेंट और वहाँ पर हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखिए सोल्यूट के लिए 4 दिया है और सोलवेंट के लिए कितना दिया है 40 ग्राम और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 ग्राम। ठीक है, तो अच्छा इधर कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ पर ये मास ऑफ सोल्यूट भी ग्राम में है, मास ऑफ सोलवेंट भी ग्राम में, और जो ये 100 है ना 100 ये भी ग्राम में है। यहाँ पर किस चीज़ में है, ये भी ग्राम में है। ठीक है, इसका मीन्स है कि 4/40 इंटू 100। ठीक है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 0, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये कितना बचा 10 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया 10 ग्राम, क्या होगा ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करके देखिए, ये यहाँ तक ये ABC इसके 3 पार्ट है। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ मैं दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि हमसे नहीं हुआ। ये क्वेश्चन करके देखिए। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन कराया है सबका निचोड़ इसमें ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करके देखना इसको, इसको आप करके देखिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब है बेटा आपका मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर था और हेट्रोजीनियस। ठीक, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अब आपका 2 चीज़ बच गए हैं, सस्पेंसर और कोलोइड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है सस्पेंसर एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द component और constituent आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं किसके मिक्सचर के, वो एक फेज से ज़्यादा फेज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सस्पेंशन एंड कोलोइड सॉल्यूशन। अच्छा देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए। इसमें ये हिस्सा सॉल्यूशन का दिखाया गया है, ये कंप्लीट। ठीक है, ये सेकंड है जो कोलोइडल या कोलोइड, और ये थर्ड सस्पेंशन। ठीक है, ये थर्ड क्या है सस्पेंशन। तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, और ध्यान रखिए 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹मीटर। ठीक है, तो ये डाटा आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जो सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइड में 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर। ठीक है, और सस्पेंशन के लिए ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सस्पेंशन देखिए अब। ठीक, सस्पेंशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो है ये, इन विच द सॉलिड पार्टिकल आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग इन इट। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, जैसे वाटर और ऑयल को हम मिक्स करते हैं तो आप देखोगे कि वो उसमें मिक्स ना होके, ठीक है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरह का जो हमें मिक्सचर मिलेगा या हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको सस्पेंशन। तो इसकी 2-3 प्रॉपर्टी है। पहला है दे सेटल एज प्रेसिपिटेट इफ सस्पेंशन इज अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, तो क्या होता है ये, अगर हम थोड़ी देर के लिए देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर दे देता हूँ मैं एग्जांपल। हमारे पास वाटर और सैंड का मिक्सचर है, ये वाटर इसमें हमने सैंड को मिक्स किया
और इस तरह से सॉल्यूशन को हमने घुमा दिया। तो आप देखोगे कि जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो जो सैंड होगी, जो मिट्टी होगी, वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी और वाटर ऊपर रह जाएगा। ठीक, तो इसका मीन्स है कि जो हमारा जो सस्पेंशन होता है वो नेचर वाइज कैसा है, अनस्टेबल है। इससे पहले भी बताया था अभी मैं आपको, कैसा है, अनस्टेबल। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा है ये, या मिक्सचर कैसा है, अनस्टेबल। अगर स्टेबल होता तो ये नीचे नहीं बैठता, तो यानी कि प्रेसिपिटेट की तरह ये नीचे बैठ जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए कैसी है वो प्रॉपर्टीज। अ सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो होता ही है ये। देर आर टू फेजेज, द सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट वन फेज वाइल लिक्विड इन विच दीज आर सस्पेंडेड और डिस्टर्ब्ड फॉर्म ऑफ अदर फेज। तो देखिए जो सस्पेंशन है उसमें दो तरह की फेज है। पहला सॉलिड, जैसे सैंड ली हमने, और वाटर। ठीक है, तो पहला फेज जो है सैंड का वो कैसा है, सॉलिड है। और दूसरा फेज जो वाटर है वो पता ही आपको क्या है, लिक्विड है। सेकंड, पार्टिकल का जो साइज है मोर देन 100 नैनोमीटर होता है, बता देता आपको। तीसरा है द सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो ध्यान दीजिए, ये वही हमारे पास क्या है, एक गिलास की ट्यूब है, इसमें हमने फ़िल्टर पेपर लगा दिया। ठीक है, फ़िल्टर पेपर लगा दिया। तो अगर आप वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है अगर आप इसमें डाल देते हो तो वो फ़िल्टर हो जाएगा। मीन्स जो सैंड के पार्टिकल है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे फ़िल्टर में, और वाटर नीचे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। मीन्स जो सस्पेंशन होते हैं, ठीक है, उनका फिल्ट्रेशन हो सकता है ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टिकल इन सस्पेंसर आर अनस्टेबल। बताया था मैं अनस्टेबल क्यों, क्योंकि वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर थोड़ी देर के लिए हम उसको छोड़ दें। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होते हैं वो, और प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल ये भी दिया है, चौक और वाटर का मिक्सचर है, सैंड प्लस वाटर इसका मिक्सचर है। ठीक है, सिंपली ये हो गया आपका। तो ये था आपका सस्पेंशन। नेक्स्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए इसमें कोलोइड इज अ मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल स्मॉल एनफ टू रिमेन सस्पेंडेड नॉट सेटल डाउन। तो जो सस्पेंशन में था उसमें तो सेटल डाउन और थे, लेकिन जो हमारा कोलोइड है उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि वे हमेशा जो लिक्विड है उसके साथ ही घूमते रहेंगे, यानी कि उसमें सेटल आउट नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल दिए हैं देखिए, जैसे इंक, ब्लड, सोप सॉल्यूशन, मिल्क, टूथपेस्ट। तो वही अगर सेम हमारे पास क्या है, गिलास ट्यूब है और इसमें हमने फ़िल्टर पेपर लगा दिया। ठीक है, और इसमें से आप टूथपेस्ट डाल दो, तो टूथपेस्ट क्या देखोगे आप, नीचे कुछ नहीं आएगा। इसका मीन्स क्या है, या आप इसमें से ब्लड फ्लो करा लो तो सेम ब्लड नीचे आएगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ इसमें से सेपरेट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सेटल आउट नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन, या फिर ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज यानी कि कोलोइडल की पहली प्रॉपर्टी है, कोलोइडल सॉल्यूशन अपेयर टू बी होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस की तरह लगेंगे बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। पार्टिकल साइज, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। सेकंड है कोलोइडल सॉल्यूशन आर ऑल्सो टू फेज सिस्टम। ठीक है, पहला डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्जन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हो आप, डिस्पर्स फेज होगा पहला और दूसरा डिस्पर्जन फेज। ठीक, तीसरा है कोलोइडल पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी जो फिल्टर पेपर है उससे पास आउट हो जाएंगे, यानी कि जैसे ऊपर जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलोइड का, नीचे भी वो सेम रहेगा, इससे कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोलोइडल पार्टिकल कैरी चार्ज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपकी, कि कोलोइडल पार्टिकल चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल कोलोइड फॉलो जिगजैग पैटर्न। ठीक है, तो कोलोइड में जो पार्टिकल होते हैं वो कैसा जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं, और इट स्कैटर द लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर इससे कोई लाइट पास करेंगे हम तो वो क्या करेगी, इसको स्कैटर कर देगी। ठीक है,
इसी इफेक्ट को हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, यानी कि कैसा इफेक्ट है ये कि अगर किसी भी पार्टिकल पर लाइट पड़ी और उसने इसको स्कैटर कर दिया तो इसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप अपने घर में भी देखते हो, अगर कोई डार्क रूम है और उसमें कोई होल है और इससे लाइट आ रही है, ठीक है, तो आप देखते हो कि उस लाइट का आपको पाथ नज़र आएगा। मीन्स कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है, पार्टिकल किस चीज़ के होंगे, एयर के या एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसके। ठीक है, तो वो सब क्या करेंगे, इसको स्कैटर कर देंगे। इसको ही हम टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये क्लासिफिकेशन दिया है हमने यहाँ पर कि मैटर है। मैटर में हमने दो इसके पार्ट्स पढ़े थे, पहला प्योर और दूसरा इम्प्योर या मिक्सचर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में हमने दो चीज़ पढ़ी थी, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। डिटेल में पढ़ा था इनके बारे में। ठीक है, एलिमेंट में हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में डिस्कस किया था, जबकि कंपाउंड में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया था। अब मिक्सचर में हमने पहला पढ़ा था होमोजीनियस, जिसको ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इसका जो है सब पार्ट है। ट्रू सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस नेचर का है। और दूसरा था हमारा हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा है कोलॉइड और सॉल्यूशन। तो यहाँ तक आपका करा दिया है मैंने। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रखते हैं, इतना ही था इसमें। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिए और पूछ लीजिए। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल।